बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जहानाबाद से, जहां ऑर्केस्ट्रा में डांसर के साथ देसी कट्टा लेकर डांस करना एक युवक को महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को पकड़ लिया। दरअसल तमंचे पर डिस्को का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। वायरल वीडियो में एक युवक सरेआम डांसर के साथ हथियार लहराते हुए ठुमके लगा रहा था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अब युवक को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ये पूरा मामला मखदुमपुर थाना क्षेत्र के जगपुरा पंचायत स्थित धनकी गांव का है। 2026 को मखदुमपुर थाना क्षेत्र के धनकी गांव में जगन चौधरी की बेटी की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में एक लड़का देसी कट्टा लहराते हुए डांस कर रहा था। घटना के वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जहानाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वीडियो में मौजूद लड़के की पहचान सुधीर कुमार, उम्र करीब 20 वर्ष, पिता शिव कुमार चौधरी उर्फ सांझिल, साकिन धनुकी, थाना मखदुमपुर, जिला जहानाबाद के रूप में की गई। सत्यापन उपरांत देसी कट्टा के साथ अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। अग्रिम का और खबर अररिया से, जहां जमीन विवाद में भतीजे के चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला नगर थाना क्षेत्र का है। मृतक के भाई राहिल ने बताया कि पुराने जमीन विवाद में भतीजे ने गोली मारकर चाचा की हत्या कर दी। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। गोली मार दिया। मारा किसने मारा? बोला साहिल मार दिया है। तो उससे क्या दुश्मनी तो वही पुराना वाला दुश्मनी होगा, जमीन जगह वाला दुश्मनी था पहले। और पटना में एक हाईवा ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना नदी थाना क्षेत्र की है, जहां हाईवा में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगी कि इस घटना में हाईवा का अगला हिस्सा जलकर नष्ट हो गया। हालांकि आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। अब बड़ी खबर पटना सिटी से है, जहां दीदारगंज पूर्वी घाट में गंगा में नहाने के दौरान 3 किशोर नदी में डूब गए। घटना दीदारगंज थाना क्षेत्र की है। घाट पर मौजूद लोगों ने 2 किशोर को सकुशल नदी से बाहर निकाला। वहीं एक किशोर की डूबने से मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाकर नदी में डूब रहे किशोर के शव को बरामद कर लिया। बिहार की नदियां इन दिनों काल बनकर मासूम जिंदगियों को लील रही हैं। अरवल से लेकर गोपालगंज तक पानी में डूबने से कई घरों के चिराग बुझ गए। लगातार हो रहे इन हादसों ने नदी किनारों पर सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार की नदियां इन दिनों काल बन रही हैं। अरवल से लेकर गोपालगंज तक पानी में डूबने से कई मासूमों की जिंदगी खत्म हो गई। कहीं नहाने के दौरान बड़ा हादसा हुआ तो कहीं नाव पलटने से चीख पुकार मच गई। 2 अलग अलग जिलों में हुए इन हादसों ने कई हंसते खेलते परिवारों को कभी न भूलने वाला दर्द दे दिया। पहले बात करते हैं अरवल जिले की, जहां अंधारी घाट पर सोन नदी में नहाने गए बच्चे तेज बहाव की चपेट में आ गए। देखते ही देखते कई बच्चे पानी में डूब गए। घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों ने देवदूत बनकर फुर्ती दिखाई और कई बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन अफसोस, लाख कोशिश के बाद भी 3 मासूम बच्चों को नहीं बचाया जा सका। पानी में डूबने से तीनों की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हादसे में शामिल युवक की पहचान अंधारी गांव निवासी रंजीत राय के पुत्र नीतीश कुमार, चिंटू राय के पुत्र हर्षित कुमार, शुभंटू राय के पुत्र निखिल कुमार और स्वर्गीय रामनिधि राय के पुत्र शिवम कुमार के रूप में हुई। वहीं दूसरी तरफ गोपालगंज के डुमरिया घाट पर शुक्रवार को गंडक नदी में हुआ नाव हादसा तीसरे दिन भी गहरा जख्म दे गया। नाव से नदी पार करने के दौरान 6 लोग डूबने लगे थे, जिनमें से 3 को बचा लिया गया, लेकिन 3 बच्चियां लापता हो गईं। हादसे के तीसरे दिन एसडीआरएफ की टीम को भारी मशक्कत के बाद एक बच्ची का शव बरामद हुआ।
नदी से मिली इस मासूम बच्ची की पहचान टंडसपुर निवासी मजिस्टर यादव की 8 साल की बेटी अनन्या कुमारी के रूप में हुई। इस शिनाख्त के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल, दुखों का पहाड़ यहीं नहीं टूटा। मजिस्टर यादव की दूसरी बेटी और उसके पड़ोसी चंदन यादव की बेटी अभी भी लापता है। 2 मासूम बच्चों की तलाश में गंडक नदी की लहरों के बीच एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इन दोनों हादसों ने एक बार फिर नदियों के किनारे सुरक्षा और सतर्कता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। प्रशासन लगातार लोगों से नदियों के गहरे पानी से दूर रहने की अपील कर रहा है ताकि फिर से कोई हादसा न हो। न्यूज़ 18 के लिए आरा से अनुरोध कुमार और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और गोपालगंज में गंडक नदी में नाव हादसे में 3 लड़कियों के डूबने की खबर मिलने पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मंत्री ने अधिकारियों को तत्काल गोताखोरों की व्यवस्था कर खोज और बचाव अभियान तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। खबर सीवान से, जहां पुलिस ने चर्चित गुड्डू हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस को एक देसी पिस्टल, एक मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि पिंकू कुमार किसी लड़की से लव करते थे और जिसको मृतक के द्वारा समझाया गया था कि ऐसा नहीं करो, तो इसी पर एड पर इनके द्वारा ये हत्या की गई थी, जिनकी गिरफ्तारी आज दिनांक 31/5/26 को हुई है। खबर समस्तीपुर से है, जहां रोसड़ा नगर परिषद क्षेत्र के भिरहा रोड स्थित फर्नीचर कारखाने में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। मामले में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण भी बरामद की। जानकारी के मुताबिक 22 मई की रात चोरों ने अमर कुमार के राजधानी फर्नीचर कारखाने का ताला तोड़कर फर्नीचर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले औजार और अन्य सामग्री की चोरी कर ली थी। चोरी किए गए सामान की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख रुपए आंकी जा रही। संचालक के आवेदन के बाद पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और जांच पड़ताल के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कांड का सफल उद्भेदन करते हुए घटना में संलिप्त अपराधी राम सिंह एवं रामावतार को विधिवत गिरफ्तार किया गया। इनके निशानदेही पर घटना में चोरी गई सभी सामानों को बरामद किया गया। और मोतिहारी के अरेराज सोमेश्वर नाथ मंदिर में महिला चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 4 महिला चोर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस को भारी संख्या में चोरी किए गए गहने बरामद हुए हैं। और पटना में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सुल्तानपुर गांव में छापेमारी की है, जहां एक कार से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की। हालांकि छापेमारी की भनक मिलते ही कार सवार शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। बरामद शराब की कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए बताई जा रही है। खबर पटना से, जहां जेडीयू एमएलसी संजीव कुमार सिंह अपनी ही सरकार के अधिकारी पर बरस पड़े। उन्होंने शिक्षा विभाग के वित्त विभाग के पदाधिकारी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने अधिकारियों पर कैबिनेट के फैसले को नहीं मानने का आरोप लगाया। साथ ही स्कूलों में साफ सफाई को लेकर सवाल उठाए और कहा कि स्कूलों में सफाई एजेंसियों के जरिए लूट हो रही है। से खड़े हो गए तो मंत्री जी ने कहा कि नहीं, वेतन नहीं मिल रहा है, मैं 1 सप्ताह में वेतन दिलवाऊंगा। और राज्य कैबिनेट के निर्णय को धप्पा बताते हुए, उसकी अनदेखी करते हुए वित्त विभाग के पदाधिकारी और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी गूंगे हो गए। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और वित्त विभाग का पदाधिकारी, या कहिए मिलीभगत से उन लोगों ने उनको नियत वेतन पर कर दिया।
और केंद्रीय पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर तीखा बयान दिया। उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर कहा कि यह घटना खुद उनके दिए बयानों और टीएमसी सरकार के पिछले कार्यों का परिणाम है। अश्विनी चौबे ने साफ कहा है कि इस हमले में बीजेपी का कोई हाथ नहीं है और पार्टी इस घटना की कड़ी निंदा करती है। तो 1,70,000 करोड़ रुपए की योजना कोविड के वक्त में प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल पैकेज उस समय दिया था। जनता को स्वीकार नहीं कर सकते, कानून को हम कभी हाथ में नहीं ले सकते और न कोई हाथ में कानून को अगर जो लेना चाहेगा, कानून का राज है। और कानून के राज में जो बंगाल की बात आपने कहा है, तो बंगाल में जो घटना कल घटी है, निश्चित रूप से लोगों का जो भी आक्रोश, जो भी उन्होंने पहले कुछ कहा था, उसके आक्रोश में ये घटना घटी है। फिर भी मैं उसको पूरी तरह से कंडेम करता हूँ। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से सीएम का स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन की मजबूती, सरकार की विकास योजनाओं और आगामी चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच सक्रिय रहने का आह्वान भी किया। करी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 भागलपुर जिले में भी 30 और 31 मई को आयोजित की गई, जिसमें कुल 12 सत्र चले। 12 विद्वान इस संगठन के कुशल संगठनकर्ता, यहाँ से कई विधायक, कई एमएलसी ने अपना यहाँ पर आकर प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं को विभिन्न विषयों पर उनका ज्ञान वर्धन किया, उनको जानकारी दी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी मोतिहारी प्रशिक्षण महाअभियान कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का जायजा लिया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने विपक्षी दलों पर भी जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने अपने सभी दरवाजे अभी बंद किए हुए हैं, वरना विपक्षी दलों में बीजेपी में आने के लिए भगदड़ मची हुई है। शॉर्टकट ये जनता पार्टी के लिए तो और दलों में तो भगदड़ मची हुई है। आप देख रहे हैं राज्य के, देश के कई राज्यों में ऐसी भगदड़ मची हुई है। और अभी तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी दरवाजा बंद की हुई है। दरवाजा खोल देंगे तो ऐसा भगदड़ मचेगा अन्य पार्टियों में जो अब भारतीय जनता पार्टी आज 22 राज्यों में सरकार में है, केंद्र में सरकार में है। अन्य दलों में भी अच्छे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं और आ भी रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में तो अधिकांश लोग आना चाहते हैं। और मुजफ्फरपुर की विश्व प्रसिद्ध शाही लीची एक बार फिर देश के शीर्ष नेताओं की थाली तक पहुंचने के लिए रवाना हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए मुजफ्फरपुर से विशेष रूप से चुनी गई शाही लीची दिल्ली भेजी गई। जानकारी के अनुसार लगभग 2000 कार्टन लीची को खास पैकेजिंग के जरिए रेफ्रिजरेटर वैन से भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास के लिए भेजी जाने वाली लीची के लिए हर साल विशेष बागानों का चयन किया जाता है। इन चयनित बागानों की देखभाल पूरे साल लीची अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों की निगरानी में की जाती है। जो लोग एक्चुअली प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तो कभी देखे ही नहीं होंगे। 2000 कार्टन 2 kg का 2000 कार्टन कैसे जाएगी सर यहाँ से? रिफर वैन से जाएगी, रेफ्रिजरेटेड वैन से जाएगी। कब तक पहुँच जाएगा वहाँ? हमको लगता है 1 तारीख के रात तक पहुँच जाएगा। 1 तारीख के रात। और सीएम सम्राट चौधरी के भागलपुर में विक्रमशिला सेतु को लेकर बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि 30 नवंबर से पहले विक्रमशिला सेतु दुरुस्त हो जाएगा। इसका उद्घाटन करने वो खुद भागलपुर आएंगे। साथ ही पुल टूटने से परेशान लोगों के लिए सीएम ने बड़ी राहत दी है। नवंबर को मैं स्वयं आऊंगा और इस पुल को फिर से चालू करूंगा।
पुल पर 3 बेली ब्रिज बनकर तैयार हो चुके हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने भागलपुर दौरे में खुद इस पुल का जायजा लिया। सीएम सम्राट ने विक्रमशिला सेतु को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। सम्राट चौधरी ने पुल को दुरुस्त करने की डेडलाइन तय कर दी है। सीएम ने कहा 30 नवंबर से पहले विक्रमशिला सेतु दुरुस्त हो जाएगा। इसका उद्घाटन करने वो खुद भागलपुर आएंगे। साथ ही पुल टूटने से परेशान लोगों के लिए भी मुख्यमंत्री ने बड़ी राहत दी। सीएम ने कहा कि जब तक ये पुल चालू नहीं होगा, सभी गाड़ियों को मुफ्त में ले जाने का इंतजाम सरकार करेगी। नवंबर को मैं स्वयं आऊंगा और इस पुल को फिर से चालू करूंगा। अभी टेम्पोररी चालू होगा और दूसरा, जब तक ये पुल चालू नहीं हो तो प्राइवेट गाड़ी हो या आम लोग हो, उसको मुफ्त में इस तरफ से उस तरफ ले जाने के लिए सारी व्यवस्था सरकार की। सीएम सम्राट चौधरी ने भागलपुर के लोगों को बड़ी सौगात भी दी। सीएम ने 300 करोड़ से ज्यादा की 84 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अधिकारियों के साथ भागलपुर के विकास योजनाओं की समीक्षा भी की। विक्रमशिला सेतु को लेकर सीएम ने पूरे आत्मविश्वास के साथ डेडलाइन तय कर दिया है। लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए बेली ब्रिज भी तैयार हो चुका है। अब लोगों को इंतजार है जब इस पुल पर जल्द जिंदगी दौड़ेगी, क्योंकि ये सीएम सम्राट का भरोसा है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। और बिहार में 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले पर सियासी बवाल जारी है। राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के लिए 15 दिन की मोहलत मिली है, लेकिन इस बंगले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। राबड़ी देवी ने साफ कह दिया है कि वो बंगला किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेंगी। राबड़ी देवी के बयान के बाद सियासी पारा हाई हो चला है। उचित लगता है आपको? खाली कर रहा है, फोर्स वाला काम नहीं खाली करेंगे। 10 नंबर में क्या है? खजाना है कि तहखाना है रखा हुआ? बिहार की सियासत के केंद्र में एक बार फिर 10 सर्कुलर रोड बंगला आ गया है। 10 सर्कुलर रोड बंगले पर सियासी बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सरकार ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है, लेकिन राबड़ी देवी ने दो टूक कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर बंगला खाली नहीं करेंगी। राबड़ी देवी के बयान के बाद सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। अरे कौटिल नगर में घर है, महुआ बाग में किला है, ये वो घर लगी बेचैन, बताइए ना। अब बताइए 10 नंबर में क्या है? खजाना है कि तहखाना है रखा हुआ, कि जमीन का डीड है उसमें, कि कुछ जेवर जवाहरात है? क्या प्रेम का कारण है 10 नंबर से? नियम कानून का बात कर रहे हैं। 5 देश रत्न मार्ग आवास जो डिप्टी सीएम के लिए अलॉटेड था, वो किन नियम के तहत मुख्यमंत्री आवास में शामिल करा लिया गया? बिहार में कानून का शासन है और सभी नागरिकों के लिए नियम समान है। यदि किसी सरकारी आवास को लेकर सक्षम प्राधिकरण ने निर्णय लिया है और पर्याप्त समय भी दिया गया है, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ये नैरेटिव रही है कि वो हमेशा विपक्ष के नेताओं के साथ ज्यादती करती है, और अब नई ज्यादती देखिए। नियम के अनुरूप आप काम कीजिए। बिना नियम कायदे के लगातार विपक्ष के नेताओं को परेशान करने की ये कैसी कुत्सित नीति है? राज्य सरकार ने राबड़ी देवी को नया सरकारी आवास 39 हार्डिंग रोड पर आवंटित किया है, जबकि 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया गया है। राबड़ी देवी इस समय 10 सर्कुलर रोड आवास में रह रही हैं। भवन निर्माण विभाग कई बार नोटिस भेज चुका है, लेकिन राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से इनकार कर दिया। इस मामले में सियासत तब और भी भड़क गई जब सचिवालय एसडीपीओ पुलिस की टीम के साथ 10 सर्कुलर रोड पहुंची और राबड़ी देवी को नए आवास में शिफ्ट होने की सलाह दी। लेकिन अब इस पर सियासत जोरदार हो रही है। राबड़ी देवी को 15 दिन की मोहलत मिलने के बाद भी आरजेडी और कांग्रेस राबड़ी देवी के साथ खड़ी है और एनडीए ने इसे राबड़ी देवी का हट बता दिया है। 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले पर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है।
न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।